आज की इस वीडियो में हम आपको बादशाह और उसकी 7 बेगम का एक बहुत ही हैरत अंगेज किस्सा सुनाने वाले हैं। किस तरह बादशाह ने अपनी 7 बेगम की आंखें निकलवाकर उन्हें अंधे कुएं में फेंक दिया और फिर जब बेगम भूख से तड़पने लगी तो अपने ही बच्चों को खाने लगी। बादशाह की 7वीं मल्लिका ने जब कुएं में बच्चों को पैदा किया तो उसने उसके साथ जो कुछ किया और फिर उनके साथ जो कुछ हुआ वह सब आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। बहुत ज़माने पहले की बात है। किसी मुल्क में एक बादशाह रहा करता था। बादशाह बहुत ही नेक और रियाया का हमदर्द था। उसकी 7 बीवियां थीं जो एक से एक बढ़कर हसीनो जमील खूबसूरत थीं। लेकिन जब बादशाह 8वीं बीवी ब्याह कर लाया तो उन बेगम की शामत आ गई, क्योंकि बादशाह की 8वीं बीवी देवनी थी। वह रात को उठकर शाही अस्तबल में जाती और अच्छे से अच्छा घोड़ा या हाथी खा जाती और थोड़ा सा खून लाकर किसी एक बेगम के मुंह पर सोते में लगा देती और बादशाह को यकीन दिला देती कि तुम्हारी बीवी डायन है, रोज एक जानवर खाती है। जब यह खत्म हो जाएंगे तो यह रियाया पर हाथ साफ करेगी। बादशाह बेगुनाह बीवी को अंधे कुएं में डलवा देता। इसी तरह एक एक करके 7 बेगम को उसी कुएं में बंद करा दिया और उन सब की आंखें निकलवा दी। कुछ अरसे बाद उनमें से एक बेगम के बच्चा पैदा हुआ। चूंकि यह सब भूख से बेताब थी, इसलिए लड़के के 7 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा खा गई। इसी तरह 6 बेगम के बच्चे हुए और उन्होंने उसी तरह वह बच्चे खा लिए। लेकिन जब 7वीं मल्लिका के यहाँ बच्चा हुआ तो वह टुकड़े करने पर राजी नहीं हुई, बल्कि परवरिश करने लगी। वो रानियां जो अपने बच्चों के टुकड़े कर चुकी थीं कहने लगीं, तुमको भी अपना बच्चा काटना होगा, वरना हम जबरदस्ती मार डालेंगे। लेकिन उसने यह अक्लमंदी की थी कि उन बेगम ने उसको जो बच्चों के टुकड़े दिए थे वह छुपा कर रख दी गई थी। इस वक्त वही टुकड़े उन सबको उसने वापस कर दिए और अपने बच्चे की जान बचा ली। अंधे कुएं के अंदर अंधी मां की गोद में यह शहजादा पलता रहा। रफ्ता रफ्ता उसकी वजह से सब बेगम का दिल बहलने लगा। अब वह पछता भी रही थी कि क्यों हम लोगों ने अपने अपने बच्चे मार डाले। दिन महीने साल गुजरते गए, बच्चा बड़ा हो गया और एक रस्सी की मदद से कुएं से बाहर आने जाने लगा। एक छोटी सी तीर कमान बनाकर वह चिड़ियां मारता और अपनी अंधी माओं का पेट भरता, यहां तक कि वह काफी बड़ा हो गया और अपने शौक से सिपाही गरी के फन में काफी महारत हासिल कर ली। शहर में उसकी बहादुरी और खूबसूरती के चर्चे होने लगे। रफ्ता रफ्ता बादशाह को खबर पहुंची। उसने वजीर को हुक्म दिया कि उस लड़के को बुलवाओ। हम जैसी तारीफ सुनते हैं, अगर ऐसा हुआ तो हम उसको अपना मसाही को किया गया। बादशाह उसकी आन बान शहाना अंदाज और खूबसूरती देखकर दंग रह गया और उसे अपने यहां मुलाजिम कर लिया। चंद रोज बाद उसकी शुजात और बहादुरी ने बादशाह को उसका ऐसा मुरीद बनाया कि वह मिसल बेटे के उसे अजीज रखने लगा। बादशाह की देवनी बीवी को खबर मिली तो वह बहुत नाराज हुई और अपने जादू के जोर से यह भी मालूम कर लिया कि यह लड़का बादशाह का है। बस एक दिन वह देवनी शाम ही से पलंग पर लेट गई और हाय हाय करने लगी। बादशाह उससे पनाह मोहब्बत करता था। घबरा गया और पूछा, क्या तकलीफ है? उस मक्कार ने कहा, मेरे सर में दर्द है, फौरन अगर शेरनी का दूध सर में ना मला गया तो मेरा दम निकल जाएगा। बादशाह उसी वक्त दरबार में आया और अपने बहादुरों को जमा करने का हुक्म दिया। जब उन लोगों ने शेरनी के दूध लाने का हुक्म सुना तो दम खुद हो गए किसकी इतनी हिम्मत जो जानबूझकर मौत के मुंह में जाता। लेकिन शहजादा आगे बढ़ा और बादशाह को दस्त बस्ता अर्ज किया, मैं शेरनी का दूध ला सकता हूं। सब दरबारी पहलवान उसकी जुर्रत पर हैरत ज़दा हो गए। बाज मजाक उड़ाने लगे और कुछ लोग उसकी खूबसूरती से और बहादुरी से मुतासिर होकर हमदर्दी भी करने लगे। लेकिन शहजादा उसी वक्त बादशाह को आदाब बजा के रुखसत हुआ और जंगल की सिमत रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक शेरनी अपने बच्चे के साथ एक पत्थर से टेक लगाए लेटी है और दर्द की वजह से करा रही है। शहजादा बहुत इत्मीनान से उसके सामने आ गया, सलाम किया और उसकी तकलीफ का सबब पूछा। शेरनी ने बदस्तूर कराहते हुए जवाब दिया, बेटा, मेरे पैर में कांटा छुप गया है, जिसकी वजह से बेचैन होकर बैठी हूं। शहजादे ने कहा, मैं आपका कांटा निकाल दूंगा,
शेरनी ने अपना पैर शहजादे की तरफ फैला दिया। उसने बहुत आहिस्ता आहिस्ता कांटा निकाल दिया। शेरनी को आराम मिल गया और दुआएं देते हुए कहा, जो तेरी ख्वाहिश हो वह बयान कर। शहजादे ने कहा, मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए। शेरनी ने जवाब दिया, मैं तुझको दूध दे सकती हूं, लेकिन कौन यकीन करेगा कि यह शेरनी का दूध है। इससे यह अच्छा है कि मैं खुद तेरे साथ चलूं। चुनांचे शहजादा शेरनी समेत दरबार में हाजिर हुआ। सब लोग भौचक्का होकर मुंह तकने लगे। उसी वक्त दूध निकालकर बादशाह को दिया और शेरनी चुपचाप वापस चली गई। देवनी यानी बादशाह की बेगम ने वह दूध सर में मला और रंजीदा होकर फिर सोचने लगी कि यह तरकीब कारगर ना हुई। अब किस तरह इसका खात्मा करूं। दूसरे दिन वह आंखों पर पट्टी बांधकर लेट गई और बादशाह से कहा, मेरी आंखें दुखने आ गई हैं। बादशाह ने कहा, अभी दरबार के हकीम और डॉक्टरों को बुलवाऊं। उसने जवाब दिया, आपके यहाँ के इलाज से मुझे आराम नहीं मिलेगा। बेहतर यह है कि कोहे जमुर्दा पर मेरी बहन रहती है, वहां किसी को भेजिए। उसके पास एक दवा है, वह आ जाए तब आराम मिलेगा। बादशाह फिक्रमंद सा होकर दरबार में बैठ गया। उसको अफसुर्दा देखकर वजीर वगैरह भी परेशान थे। किसी की हिम्मत न थी जो परेशानी की वजह दरियाफ्त करता। आखिर शहजादे ने इस खामोशी को तोड़ा और बादशाह से इस खामोशी और अफसुर्दगी का सबब पूछा। बादशाह जानता था कि यह लड़का बहुत बहादुर है, फौरन राजी हो जाएगा, लेकिन बादशाह को उससे बहुत मोहब्बत थी। वह यह हरगिज नहीं गवारा कर सकता था कि उसकी जान खतरे में पड़े। इसी ख्याल से वह बात को टाल रहा था, लेकिन शहजादे ने मालूम ही करके छोड़ा और कोहे जमुर्दा पर जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसको यह खबर न थी कि कोहे जमुर्दा है कहां। जिससे पूछा उसने कानों पर हाथ धरा और लाइल जाहिर की, मगर अफरीन है उसकी हिम्मत पर कि वह अल्लाह के भरोसे पर चल निकला। चलते वक्त देवनी बेगम ने एक पर्चा लिखकर दिया था कि यह मेरी बहन को दे देना, मगर खबरदार इसको पढ़ना नहीं। चलते चलते उसको कई रोज गुजर गए। अभी तक उसे कोई ऐसा शख्स ना मिला जिससे कोहे जमुर्दा का पता चलता। एक दिन उसका गुजर ऐसे रास्ते से हुआ जहां तरह तरह के दरख्त थे और ऐसे ऐसे फल दरख्तों में झूम रहे थे जो उसने कभी खाना तो दूर की बात है देखे तक न थे। उस वक्त उसको भूख भी लग रही थी। बिस्मिल्लाह कहकर उसने एक फल तोड़ा और चाहता था कि मुंह में रखे, लेकिन किसी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, बेवकूफ, यह क्या गजब करता है। अगर तू इसको खाए तो फौरन जादू के जोर से कोई सा फल बनकर दरख्त में लटकने लगेगा। शहजादे ने घबराकर फल जमीन पर फेंक दिया, जो गिरते ही डाल में लटकने लगा। जब वह हैरत ज़दा होकर यह तमाशा देख चुका तो अपने हमदर्द की तरफ मुताबिल हुआ। शहजादे ने उधर देखा तो उस तरफ निहायत हसीनो जमील लड़की थी। शहजादा उसको देखकर बहुत खुश हुआ और ताज्जुब से पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं जंगली शहजादी हूं। यहां से थोड़ी दूर पर मेरा महल है। खिड़की से सैर कर रही थी। आपको इस तरफ आते देखकर ख्याल हुआ कहीं जादू के बाग में ना चले जाएं। अच्छा हुआ मैं वक्त पर पहुंच गई। बेहतर होगा कि आप गरीब खाने पर तशरीफ ले चलें। शहजादा उसके साथ चला आया। दस्तरख्वान चुना गया और उसने खूब शेर होकर खाना खाया। थोड़ी देर सस्तान के बाद उसने जाने का इरादा जाहिर किया। जंगली शहजादी रंजीदा हो गई और जाने से रोका। शहजादे ने मजबूर होकर अपना इरादा मुलतवी किया और 2 रोज तक वहां रहा। उसको गमगीन देखकर शहजादी दिल में कुड़ने लगी और वजह पूछी। शहजादे ने सारा किस्सा बयान किया और साथ ही कोहे जमुर्दा का पता भी पूछा। शहजादी खौफ से थर्रा गई और कहा, मालूम होता है बादशाह की बेगम तुमको मारना चाहती है। ये जगह कोहे जमुर्दा से बिल्कुल करीब है। जमुर्दा नामी देवनी की वहां हुकूमत है। हजारों इंसानों को उसने कैद कर रखा है। ये जादू का बाग भी उसी का है। ये सुनकर शहजादे के कान खड़े हो गए और अपनी जेब से वह पर्चा निकाला जो चलते वक्त बादशाह की बेगम ने जमुर्दा को देने के लिए भिजवाया था। लेकिन वह ऐसी जुबान में लिखा था जिसका एक भी हर्फ शहजादा ना समझ सका। लेकिन जंगली शहजादी ने वह पढ़ा। उसमें लिखा था, अपने सौतेले बेटे को भेजती हूं, इसका काम तमाम कर दो, और जिस संदूकचे में उसकी माओं की आंखें बंद करके तुम्हारे पास रवाना की थीं, उस संदूकचे को कोहे जमुर्दा से नीचे गिराकर चूर चूर कर दो। शहजादा सब किस्सा समझ गया, क्योंकि उसकी मां की आंखें उसी के हुक्म से निकलवाई गई थीं। यह सब मालूम होने पर भी उसकी हिम्मत में फर्क न आया और वह जाने के लिए तैयार हो गया।
जंगली शहजादी ने उसी जुबान में दूसरा एक मजमून उस पर्चे पर लिखा, यह मेरा लड़का है, तुम्हारे पास मेहमान भेज रही हूं, इसे मोहब्बत से रखना। शहजादा अल्लाह का नाम लेकर शहजादी के बताए हुए पते पर चल दिया और बहुत जल्द वहां पहुंच गया। उसे देखकर बहुत देव ने मोरी। सबसे कहा, मेरा भांजा आया है, इसकी खूब खातिर तवाज़ो करो शहजादा। वहां खुशी खुशी रहने लगा। जमुर्दा देवनी उसे बहुत अजीज रखती थी। शहजादे ने रफ्ता रफ्ता उसके दिल में इतना घर पैदा कर लिया कि उसने बहुत से राज भी उसको दे दिए। एक दिन शहजादे ने उसको बहुत ही मेहरबान देखकर पूछा, मेरी अच्छी खाला जान, आपकी जान किस चीज में है? उसने कहा, बेटा, मेरे कमरे में जो एक छोटा सा चंबेल का पौधा है, तुमने देखा होगा कि हर वक्त उसमें एक सफेद फूल खिला रहता है। इसमें तुम्हारी माँ की जान है, जिसकी हिफाजत मैं खुद करती हूं, और मेरी जान इस जमुर्दा की डिबिया में है, जिसको हर वक्त गले में पहने रखती हूं। शहजादा बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि पहले खाला ही को खत्म करना चाहिए। चुनांचे एक दिन जब जमुर्दा नहाने जाने लगी तो शहजादे ने कहा, मैं भी चलूंगा। मजबूर होकर देवनी अपने साथ ले गई। नदी पर पहुंचकर उसने कपड़े और जमुर्दा की डिबिया बाहर रख दी और खुद पानी में गोता लगाने लगी। शहजादे ने धीरे से वह डिबिया उठाई और वहां से चंद कदम दूर हटकर उसने एहतियात से उसको खोला। उसी वक्त पानी में झलझला पैदा हुआ और देवनी के मुंह से ऐसी भयानक आवाज निकली कि सारा जंगल थर्रा गया। लेकिन शहजादा नहीं डरा। इस दिव्या में एक मक्खी थी। उसने पहले मक्खी के पर नोचे, फिर टांगे तोड़ी, उसके बाद पांव से मसलकर फेंक दिया। नदी का पानी सुर्ख हो गया और देवनी की लाश पानी पर तैरने लगी। शहजादे ने खुदा का शुक्र अदा किया और फौरन घर वापस आ गया। यहां एक एक चीज की तलाशी लेनी शुरू कर दी। सबसे पहले वह संदूक छा ढूंढा जिसमें उसकी मां की आंखें थीं। उसको अपने कब्जे में करने के बाद फिर वह चंबेल के पौधे के पास गया जिसमें सफेद फूल लगा था। वह चाहता तो उसी वक्त फूल तोड़कर अपनी देवनी मां को मार डालता, लेकिन उसने सोचा कि बादशाह के हाथ उसका मारा जाना ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए उस पौधे को भी अपने कब्जे में किया। तलाशी के दौरान में जब वह आंखों वाली डिब्बियां तलाश कर रहा था, उसको वहां एक नक्शा मिला। उस नक्शे के नीचे लिखा था कि अगर कोई उसको पढ़कर दम करे तो वह आदमी जो फल की सूरत लटक रहे हैं असली हालत में आ जाएंगे। यह पढ़कर शहजादा बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और शहजादा खुशी खुशी वहां से रवाना हुआ और सीधा जंगल की शहजादी के पास गया और उसे तमाम वाकया उसे सुनाया। जब उसने यह सुना कि जमुर्दा देवनी को मार दिया गया तो वह बहुत खुश हुई, क्योंकि यह जुमर्दा देवानी ही थी जिसे शहजादी के बाप को मार डाला था। शहजादी भी उससे बदला लेना चाहती थी, लेकिन वह ना ले सकी थी। और जब शहजादे ने उसकी यह खुशी देखी तो शहजादा भी खुश हुआ। शहजादी ने शहजादे को बताया कि इस देवानी ने ही मेरे बाप बादशाह को मार डाला था। वह एक बार शिकार करते करते इसके इलाके में पहुंच गए थे, जहां पर इसने उनको हलाक कर दिया। मैं भी इसे बदला लेना चाहती थी, लेकिन उस इलाके में जाने से डरती थी कि कहीं यह मुझे भी ना डाले और फल बनाकर ना लटका दे। फिर शहजादा उसको लेकर जादू के बाग में गया और अमल पढ़ना शुरू किया। देखते ही देखते दरख्तों से फल गिर गिर कर आदमी बनना शुरू हो गए। जरा सी देर में हजारों की तादाद में इंसान शहजादे के कदम चूमते हुए बोले, हम हमेशा के लिए आपके गुलाम हैं और हुजूर के साथ रहेंगे। शहजादी ये देखकर बहुत हैरान हुई कि वह अपने वालिद बादशाह को, जिनका मरा हुआ समझ रही थी, वह भी इस पेड़ पर एक फल की शक्ल में लटक रहे थे, और जैसे ही फल गिरा तो बादशाह बन गया। यह देखकर शहजादी और भी खुश हुई और उसने अपने आप को गले से लगा लिया। शहजादा भी खुश हुआ क्योंकि शहजादी को उसके वालिद मिल गए थे, और शहजाद उस नेक दिल शहजादी से प्यार करने लगा था जिसने उसे फल बनने से बचाया था और बिना किसी लालच के उसकी मदद की थी। शहजादे ने उन सबको साथ लिया और जंगली शहजादी और उसके बाप बादशाह से फिर आने का वादा करके रुखसत हुआ। कई दिन सफर करने के बाद जिस वक्त अपने शहर के करीब पहुंचा तो रियाया खाफ ने बादशाह के हुजूर में पहुंचकर अर्ज किया, आली जनाब, शायद कोई गनीम है जो हुजूर के मुल्क पर कब्जा करना चाहता है। यह सुनते ही बादशाह खुद उठकर गया। वहां पहुंचकर उसने शहजादे को पहचान लिया और शहजादे को वापस आता देखकर वह बहुत खुश हुआ और शहजादे को पहचान कर मोहब्बत से पेश आनी चूम और इधर उधर देखकर पूछा,
बेटा, तुम्हारे साथ यह लश्कर कैसा है? शहजादा उसी वक्त बादशाह के दरबार में गया और अर्ज किया, आली जनाब, कुल रियाया को जमा होने का हुक्म सादिर फरमाए। तब मैं पूरा किस्सा सुनाऊंगा। जब पूरा दरबार भर गया तो शहजादे ने कहा, अब अंधे कुएं से उन 7 औरतों को निकाला जाए जिनको हुजूर ने बेखता जिंदा दरगोर बनाया है। चुनांचे फौरन वह 7 मल्लिका को निकाला गया। शहजादे ने वह संदूकचा बगल से निकाला जिसमें उन गरीबों की आंखें थीं और सब औरतों की आंखों के ढेले लगाकर एक अर्क मल दिया। खुदा की कुदरत के वह दोबारा रोशन हो गई। फिर जमुर्दा की दास्तान और अपनी डायन माँ की कारस्तानी बादशाह को सुनाई। सर वाक्य सुनकर बादशाह हैरान रह गया और वह अपनी बेवकूफ़ी प्यार बहुत पछताया। क्यों? इसने एकदम इस 8वीं मल्लिका की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए था, बल्कि कुछ जांच पड़ताल भी करनी चाहिए थी। उसी वक्त सारे दरबारियों ने उसको जू मारे, झल्लाद उसको खींच कर लाए। शहजादे ने वह चंबेल का पौधा पेश किया जिसमें उसकी जान थी। बादशाह ने हुक्म दिया कि पैसे के बराबर बराबर उसकी बोटियां काटो। गुस्से से भरे हुए दरबारी उस पर इस तरह टूट पड़े जैसे मुर्दार पर गिद्ध, और मिनटों में उसका खात्मा कर दिया। बादशाह को यह मालूम होकर और भी मुसरत हुई कि शहजादा उसका बेटा है। बेटे की मोहब्बत से लबरेज होकर उसने शहजादे को बार बार गले से लगाया और अपनी बेकसूर बेगम से भी माफ़ी मांगी। और फिर बहुत धूमधाम से उस जंगल की शहजादी और शहजादे की शादी हो गई और सब लोग बेफिक्र होकर जिंदगी गुजारने लगे। कुछ अरसे बाद शहजादी ने एक निहायत खूबसूरत बेटे को जन्म दिया जिससे पूरे मुल्क में खुशियों की लहर दौड़ गई। बादशाह और उसकी 6 मल्लिकाएं भी अब बहुत ज्यादा खुश थीं। वह शहजादे के बेटे को अपने बेटों की तरह प्यार करती और हर वक्त उसके साथ साए की तरह रहती। शहजादे के बेटे में वह अपने उन बेटों को ढूंढती जिन्हें उन्होंने कुएं में मारकर भूख की वजह से खा लिया था, और वह अपनी इस गलती पर हमेशा नदामत रही, शर्मिंदा रही कि काश वह ऐसा ना करती और भूख पर सब्र कर लेती तो आज उनके बेटे भी जिंदा उनके सामने होते। शहजादे को बादशाह ने अब तक पर बैठा दिया और शहजाद अब बादशाह बन गया, तो वहीं जो जंगली शहजादी थी वह अब मल्लिका बन गई थी, और इस तरह वह सब हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर करने लगे। शहजादे ने रियाया की भलाई के लिए बहुत सारे काम किया। उसकी हुकूमत में हर जगह इंसाफ होता। वह कभी किसी को भूखा नहीं सोने देता। उसने रियाया के लिए रिस्क के बहुत से वसीले मुकर्रर किए। उसके यहाँ एक लंगर हमेशा चलता था जिसमें कोई भी मोहताज, कोई भी गरीब आता भूखा ना जाता था। उसने बच्चों की तालीम पर भी ध्यान दिया और तालीम के लिए कई मकतब भी खुलवाए। इस तरह उसकी हुकूमत में सब लोग खुशहाल रहने लगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की यह प्यारी सी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह।